नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसमें लगातार 9 योजनाओं से केवल 2 ही शख्स मुख्य मुकाबले में रह रहे हैं। हार और जीत 2 के बीच में ही लगातार चल रही थी और उनमें से एक 5 बार विधायक बना, एक 4 बार विधायक बना। दोनों अपनी अपनी पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल रहे। और एक और बड़ी संयोग की बात है कि दोनों की ही राजनीति की शुरुआत पहले चुनाव में दूसरे नंबर पर रह करके हुई। पूरा विस्तार से हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से पिछले 42 साल से केवल 2 नेता और उन 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है इस विधानसभा क्षेत्र की राजनीति। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी बात आपके पास हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के राजस्थान के साथ लगता एक विधानसभा क्षेत्र, नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा रिकॉर्ड पिछले 42 साल से बन रहा है जो हरियाणा में आपको कहीं और नहीं दिखेगा। यहां पिछले 42 साल से 1982 से लेकर के और लगातार 2 ही नेताओं के इर्द गिर्द इस इलाके की राजनीति घूम रही है। 2 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के रामविलास शर्मा और कांग्रेस पार्टी के राव दान सिंह। रामविलास शर्मा का मूल गांव इसी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसी महेंद्रगढ़ जिले में राठीवास पड़ता है, जबकि राव दान सिंह का मूल गांव भिवानी जिले का प्रहलादगढ़ है। दोनों का पूरा राजनीतिक ब्यौरा मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि समय समय पर किन किन नेताओं ने इन दोनों दिग्गजों को टक्कर देने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। रामविलास शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव जनता पार्टी की टिकट पर 1977 में लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। और ये 1977 का वो दौर है जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पूरे देश में फजीहत हो रही थी, लेकिन रामविलास जी उस समय यहां नहीं जीत पाए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, वो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं उनमें रामविलास शर्मा का नाम है। उसी समय से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हैं और पिछले लगातार 1980 से और 2025 आ गया, 45 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को, उसके कमल को सींचने का काम रामविलास शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे। पहला चुनाव हारने के बाद उन्होंने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा और लगातार 4 चुनाव जीते, 1982, 1987, 1991 और 1996। चौधरी बंसीलाल की सरकार में वो बड़े पावरफुल मंत्री भी बने। उसके बाद 2000, 2005 और 2009 3 चुनाव लगातार वो हारे, उनकी हार की हैट्रिक बनी। लेकिन 2014 में उनकी किस्मत फिर जागी और रामविलास शर्मा फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में शिक्षा मंत्री बने, मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। भारतीय जनता पार्टी के कई सालों तक प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी में बड़े बड़े दायित्व उनके पास रहे।
प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में पहली बार अपने बलबूते पर सरकार में लाने का काम किया और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा और सबसे आगे नाम चल रहा था। ये अलग बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी बाजी मार गए। 2019 में उनकी फिर हार हुई और 2024 में तो पार्टी ने उनके सामने ऐसे दिन ला दिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट भी काट दी। और इसीलिए ये 2024 का ऐसा चुनाव बना जिसमें इन दो के इतर कोई तीसरा पहलवान आकर के चुनाव जीत गया और नाम है उनका कंवर सिंह यादव। भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रधान भी रहे, पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और एक और बड़ी गजब बात है, 1996 से लेकर के और 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में पहला और दूसरा स्थान इन्हीं दो नेताओं का रहा है, या रावदान सिंह या रामविलास शर्मा। अब हम बात करते हैं कि रावदान सिंह का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा। अगर रावदान सिंह की हम अगर बात करें तो रावदान सिंह मूल रूप से भिवानी जिले से आते हैं और भिवानी जिले से आने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने महेंद्रगढ़ की इस सरजमी पर एक बार जब उन्होंने अपना पांव पसार लिया तो उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 1996 में और तब हवीपा और बीजेपी का समझौता था, चौधरी बंसीलाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों का समझौता होने के नाते रामविलास शर्मा यहां से प्रत्याशी थे। वो चुनाव जीत गए और रावदान सिंह पहला मुकाबला हार गए, जैसा रामविलास शर्मा हारे थे। मैंने पहले ही कहा कि दोनों की शुरुआत हार से हुई और उस हार के बाद दोनों में जीत का ऐसा बूस्टअप आया। 4 चुनाव लगातार रामविलास शर्मा जीते और पहली हार के बाद बहुत रोचक बात है 3 चुनाव लगातार रावदान सिंह जीते, 2000, 2005 और 2009 में। वो उस 2000 में भी जीते जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी, उसमें भी वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। अब मैं अगर बात करूं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद 2014 में वो चुनाव हार गई, 2019 में वो फिर जीत गई और 2024 में इस बार रामविलास शर्मा उनके सामने नहीं थे तो वो चुनाव हार गई। दोनों में कई खासियतें हैं, दोनों में कई कमियां भी हैं। अगर बात करें, दोनों अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल है। ये इतर बात है कि रामविलास शर्मा कई सालों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री की रेस में रहे। रावदान सिंह कभी मंत्री नहीं बन पाए अपने जीवन काल में, वो केवल मुख्य संसदीय सचिव बन पाए। एक और दोनों में समानता है कि दोनों ही प्रत्याशियों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ है। एक ने भिवानी लोकसभा से, जो पुरानी भिवानी थी, और दूसरे ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, और दोनों ही चुनाव हार गए। दोनों ही अपने जीवन के पहले चुनाव हारे, उसके बाद दोनों ने जीत की हैट्रिक लगाई, बल्कि रामविलास ने तो चौका लगा दिया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 1996 के बाद इन दोनों के अलावा एक तीसरा नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहा, और उसका कारण भी यही रहा कि रामविलास शर्मा की टिकट बुढ़ापे में भारतीय जनता पार्टी ने काट दी, जो कहीं ना कहीं उनके साथ इस उम्र में पार्टी का जो एक बर्ताव रहा उसकी चर्चा भी पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में चली कि पार्टी को जीरो से हीरो बनाने वाले रामविलास शर्मा की बुढ़ापे में किस तरह से पार्टी ने बिरान माटी, रेरे माटी और दुर्गति कर दी है। यहां 2-3 नेता ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इन दोनों को टक्कर देने का प्रयास किया, और जिसमें सबसे बड़ा नाम राव रमेश पालड़ी,
जो 2 चुनाव इनकी टक्कर में लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों बार हार गए। संदीप सिंह एसडीएम 2 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों हार गए। राव कुलबीर सिंह बोहरा वो भी चुनाव हार गए। और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने इनसे मुकाबला करने की कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब देखना यह है कि परिसीमन के बाद या जब भी अब आगे चुनाव होगा तो क्या एक बार फिर से रामविलास शर्मा मैदान में दिखेंगे, या उनके बेटे मैदान में आएंगे, या उनकी राजनीति का दी एंड हो चुका है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप भी जरूर अपनी राय रखना। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।